बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एफडीई में जो मल्टीसरी असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई थी, उनके टेस्ट हुए। उसके बाद उन तमाम कैंडिडेट्स में से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, उन तमाम कैंडिडेट्स को जो ईमेल्स हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से ईमेल्स जो हैं वो रिसीव हुई थी। तो आज उनमें से उन कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू की ईमेल्स हैं वो रिसीव हो चुकी हैं, और कुछ कैंडिडेट्स को होप्स हो कि बहुत जल्द आज ही के दिन में रिसीव हो जाएंगी। एक कैंडिडेट ने मुझसे अपनी इंटरव्यू की ईमेल शेयर की है, और जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको अपडेट भी कर रहा हूँ। इसके अलावा इंटरव्यू वाले दिन आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू किस टाइप का होगा, इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक हो गया। ये ऑफिशियल ईमेल है जो कैंडिडेट को रिसीव हुई, और वही आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीसरी असिस्टेंट पे स्केल 14 है, और यहाँ पर ये मेंशन है with reference to your application regarding recruitment against the post of Montessori assistant, and you are advised to appear for interview as per schedule given below। ठीक है जी। अच्छा, इंटरव्यू आपका 2 दिन के बाद कंडक्ट हो रहा है। ये ईमेल आज ही रिसीव हुई है। यहाँ पर इदारे का नाम, जहाँ पर यानी जो वेन्यू है जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जिसको मैंने हाइड कर दिया है, और इंटरव्यू जो है वो 19/3/2025 यानी आज से 4 दिन के बाद इंटरव्यू जो है इंशाल्लाह कंडक्ट होगा सुबह 9 बजे। ठीक है। ये तो शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंगली आपने चले जाना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, दिस डज नॉट गारंटी दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है। तो इस ईमेल से आपने ये चीज़ अखज़ नहीं कर लेनी कि आप मतलब 110% जो है वो, मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि आप जो है एफडीई के अंदर एज ए मल्टीसरी असिस्टेंट जो है वो आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। ठीक है। ये ईमेल उन तमाम कैंडिडेट्स को रिसीव हुई जो शॉर्ट लिस्ट हुए। ठीक है। याद रखिएगा, एक पोस्ट के ऊपर 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर उन 3 लोगों में से जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर वो बंदा या बंदी जो भी होगा उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म होती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी लिखा हुआ है, यू विल हैव टू डिफरे योर ऑन ट्रैवलिंग। आपने मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं ट्रैवलिंग के या किसी किस्म के भी, क्योंकि अगर आपने कहीं किसी दूसरे शहर से आना है, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपने खुद ही बियर करना है। ठीक है। बाकी ड्रेसिंग के हवाले से लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो वियर करना है। ठीक है। अगर मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर डिटेल लिखी है, आप उसको देख लीजिएगा, बताने की इतनी खास आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत होगी। फिर आगे पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इफ़ यू फेल टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएंगे। ठीक है। जिसमें आपका CNIC है, आपका डोमिसाइल है, मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स हैं, ऑल डिग्रीज। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स, CNIC, डोमिसाइल आपने लाजमी मेक श्योर करना है लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल। सही है। और उसके अलावा जो डिप्लोमाज हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, या अगर NOC लेटर है, ठीक है, अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी आप साथ लाजमी लेके जाएं। और उसके अलावा अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, 1 या 2 सेट। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 सेट, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट की कॉपीज़ करवा लें। उन 2 सेट्स को आप अटेस्ट करवाएं। अटेस्ट करवाने के बाद वो आपने अपने साथ लेके जाने। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, प्रीवियस कहीं भी कॉलेज, स्कूल, जहाँ पर भी आपने टीच किया हो, तो वो भी आपने लाजमी अपने साथ मेक श्योर करने लेके जाने हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर जो पॉइंट है, द FD's इंटरव्यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सडन अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज विद फेडरल गवर्नमेंट एंड विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सम टाइम अक्सर ऐसा होता है हमारे पाकिस्तान में, जिस तरह मोस्टली, जैसा क्योंकि ये इंटरव्यू इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद में अक्सर कोई ना कोई प्रोटेस्ट या कोई ना कोई इस तरह का सीन चलता रहता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी सीन होता है, ठीक है, या कोई कह लें कि कोई पब्लिक हॉलीडे जो है वो अनाउंस हो जाती है, तो जो इंटरव्यू है वो इफेक्ट नहीं होगा इससे, आपने इंटरव्यू के लिए फिर भी चले जाना है। ठीक है। अच्छा, ये जो मेन पॉइंट थे ये तो मैंने आपको इस हवाले से यहाँ पर आगाह कर दिए जो आपकी इस मेल के अंदर मेंशन है। ठीक है। बाकी आपका इंटरव्यू कैसे होगा, देखें, इससे पहले FDE के वैसे 3 फेजेस अनाउंस हुए। नो डाउट कि वो जो जनरल सब्जेक्ट्स के थे वो अनाउंस हुए थे। उनमें इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स के थे उनकी जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने उनमें तमाम मतलब वीडियोस जो हैं वो शेयर की हुई हैं। एक दफ़ा उनको वॉच कर लें, वहाँ से कुछ आइडिया आपको हो सकता है। नो डाउट कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है, बट इंटरव्यूज़ तो FDE के हैं। ठीक है। तो कह लें कि अगर 100% नहीं तो 70 to 80% आपका इंटरव्यू सेम ही होगा। ठीक है। बीच में एक चीज़ आ जाती है मल्टीसरी असिस्टेंट। आपको मल्टीसरी असिस्टेंट के हवाले से
कुछ कह लें कि बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। अगर तो आपका एक्सपीरियंस पहले से मंटीसरी असिस्टेंट के हवाले से है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और आप इजीली वहाँ पर उनको आंसर भी कर सकेंगे अगर मंटीसरी के हवाले से वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह पैडागोजी के क्वेश्चन आपसे टीचिंग जो मैथडोलॉजीज़ हैं पैडागोजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मंटीसरी के भी पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं बट वो लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनको आप गूगल से खुद ही सर्च कर लें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर लें। बाकी आपका जो इंटरव्यू है A to Z वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है जिस तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं। आपका सिंपली इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप अपना नाम, अपना जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वो, अपनी लास्ट डिग्री, अपना एक्सपीरियंस, ये चीज़ बतानी होती है टू द पॉइंट। उसके अलावा आपका अपना जो सब्जेक्ट होगा उस हवाले से वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। बीच में जो मंटीसरी असिस्टेंट है इस हवाले से आपसे मंटीसरी के हवाले से क्वेश्चन 1-2 लाजमी होंगे। और इसके अलावा लास्ट में आपसे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज का है वो भी किया जा सकता है, ठीक है। जनरल नॉलेज के भी हमेशा क्वेश्चन जो है वो आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं ताकि ये पता चले कि आप लोग जो है वो जो करंट अफेयर्स है उसके साथ कितना अटैच है या जनरल नॉलेज आपका कितना है। करंट अफेयर्स में भी आपके जो कह लें कि रिसेंटली जो हैपनिंग्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली उस हवाला से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने बस थोड़ा सा देख लेना है। और मैं आपको अगेन ये कहूँगा कि प्रीवियस जितने भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए मैं एक दफ़ा उनको भी देख लें। वहाँ से आपको इंशाल्लाह एटलीस्ट आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में। कंप्लीट डिटेल्स मैंने इंटरव्यू के हवाले से शेयर कर दी, आपको अपडेट कर दी है। इंशाल्लाह आपको भी ईमेल्स रिसीव हो जाएंगी। और अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होती तो इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लीजिएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जो ईमेल्स होती हैं FPSC, FD, FGI वगैरह वगैरह की, तो इनकी ईमेल्स जो है वो स्पैम बॉक्स जो आपकी ईमेल में होता है उसमें होती हैं, ठीक है। तो आप उसको लाजमी साथ साथ चेक करते रहिए। इंशाल्लाह होप सो आज या कल में आपको ईमेल्स रिसीव हो जाएंगी अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।